मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए आपका जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो बुक आया हुआ है उसका मैं टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सब्जेक्ट का है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे 71 नंबर में कि दो प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम इसका कितना दिया है भाई 1326 दिया है और उसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ है ना यानी मसा आपका 3 दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर 27 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम जो दिया था 1326 लिख दिया और एचसीएफ 3 दिया था हमें ये भी लिख दिया और दो संख्याओं का अंतर बोला था कि 27 है वो भी हमने लिख दिया। और हम यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला होता है। तो ये हम एचसीएफ कितना हमें 3 पता है और एलसीएम हमें कितना पता है 1326 रख दिया। तो ए गुने बी का मान हमें पता चल गया इतना। अब हमें ये फार्मूला पता है। देखिए क्या फार्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम मान भर देंगे। तो ए माइनस बी का मान 27 दिया है तो हम 27 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और देखिए ए गुने बी का मान हमें यहाँ पता है 3 गुने 1326, तो 3 गुने 1326 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। 27 का स्क्वायर 729 होता है और ये तीनों को गुना करने पर हमें 15,912 आ गया और ये दोनों को जोड़ने पर हमें 16,641 आ गया। और इसका हमें ये देखिए स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ गया और ये ए प्लस बी का मान यहाँ से वो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 129 आ गया। यानी ए प्लस बी यानी दो संख्याओं का योग हमें पूछा गया है, कितना आया है तो 129 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका 129। अगला सवाल ये देखिए, ये वाला बोला गया है कि भाई साइन 21 डिग्री का मान x बटा वाई है तो सेक 21 माइनस साइन आपका 59 नहीं 69 साइन 69 का किसके बराबर होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। तो देखिए हमने क्या किया भाई, साइन 21 का मान हमें x बटा वाई है तो हम साइन का सूत्र जानते हैं कि ऊपर वाला p होता है नीचे वाला h होता है। यानी p और h का मान हमें पता चल गया। p का मान हमें ऊपर कितना है x और h का मान y है। तो हम यहाँ से अब क्या निकाल देंगे, b निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का मान y है तो y का स्क्वायर और p का मान हमें x दिया है तो x का स्क्वायर। यानी b का वैल्यू हमें पता चल गया रूट अंडर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सवाल पर चलते हैं। सवाल हमसे पूछा गया है कि सेक 21 माइनस साइन 69, तो सेक 21 ऐसे छोड़ दिए और साइन को हम आपका 21 घटाएंगे 90 में से तो 69 हो जाएगा, है ना। तो वही हमने कर दिया भाई। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइन एक ऐसे के 21 ऐसे ही लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस और थीटा का जगह 21 है तो 21 भर दिया। अब उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे सेक 21 और कॉस 21 हो गया। तो सेक का सूत्र होता है एच बटा आपका क्या होता है एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो देखिए एच का मान हमें वाई पता है, यहाँ से देख लीजिए एच का मान हमें वाई भर देना है और बी का मान हमें ये रखा है तो ये हम रख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए वही हमने रख दिया है। और कॉस का सूत्र होता है, क्या होता है कॉस का सूत्र बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच। तो देखिए हमें बी का मान यहाँ से पता है, देखिए बी का मान हो गया और एच का मान हमें वाई पता है, ये दोनों हम यहाँ पे भर दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे तो y और रूट अंडर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो दोनों गुना में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना गुने इतना करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर इतना में इतना से गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं, हाई दोनों का स्क्वायर से रूट खत्म, ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है और ये प्लस माइनस कट गया, ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया, नीचे जो बचा है ये हमने लिख दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो झट से ना इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर कर लीजिए। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार और ऊंचाई मतलब दोनों आपका दुगुना कर दिया जाए, मतलब इसका आधार और उसका ऊंचाई दोनों को डबल कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा ये पूछा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए मान लीजिए आधार की त्रिज्या r पहले से होता है और ऊंचाई h होता है और जब इसको हम दुगुना कर देंगे तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2r और h की जगह 2h हो जाएगा। और पहले से हमें शंकु के आयतन हमें पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और नया में हमें क्या करना है,
और नया वाला का जो आयतन निकालेंगे, मान लीजिए v निकालना है, तो वही 1/3 पाई, और r के स्थान पे हमें क्या भरना पड़ेगा, नया वाला में 2r भरना पड़ेगा, और h के स्थान पे हमें क्या भरना पड़ेगा, 2h भरना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसको हम यहीं छोड़ दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2h। अब हम क्या करेंगे कि है देखिए 4, यहाँ पे क्या किए हैं, तो 4 और 2 को गुना करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, 8 हो गया, 4 दूना 8, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, और है एच लिख दिए। तो हमें हमें जो पहले से आयतन पता है V1 हम जो माने थे, ये हो गया V1, और ये 8, यानी कि ये 8 गुना हो गया, पहले वाले से कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, यानी कि पूर्व आयतन का ये 8 गुना है, आंसर यही हो जाएगा। तब पूर्व आयतन का कितना गुना हो गया, 8 गुना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है ये समीकरण है, इसके मूल 2 मूल आपका अल्फा बीटा है, तो इसका मान निकालना है। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये जो समीकरण दिया था हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होता है सूत्र माइनस बी बाई ए होता है, तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे भरेंगे, तो बी के स्थान पे -7 है, तो देखिए भर दिए, और पहले से हमें माइनस सूत्र में होता है, और ए के स्थान पे 2 है, और इसको माइनस माइनस प्लस यानी 7/2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो देखिए यहाँ पे सी के मान 12 हो गया, और ए के स्थान पे देखिए यहाँ ए के स्थान पे 2 है, 2 रखिए, ठीक है, 2 से काटिएगा इसको 12 को, तो 6 मान हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया हमें 6, और अल्फा प्लस बीटा के भी मान हमें पता चल गया, दोनों मान पता चल गया, तो इसका मान हमें पूछा गया है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, कितना हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान 7/2 आया था, और 2 लिख दिए माइनस में, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान 6 आया था, रख दिए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 6 रख दिए, और ये 7 के स्क्वायर 49 में 2 का स्क्वायर 4, यानी 49/4 हो जाएगा, 6 गुना यहाँ 12 हो गया, नीचे 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो देखिए ये 4 में 12 से तो बड़े चौका 48, और नीचे एलसीएम 4 हो गया है, 49 में से 48 घटेगा तो एक बचेगा, है ना, और ये 6 ये 4 गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24, यानी 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, 1/24। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल देख लीजिए क्या है, ये देखिए बोल रहा है कि एबीसी एक समभुज त्रिभुज है, ठीक है, माने समान भुजा वाला है, और उसका ओ जो है परिकेंद्र है, तो बोल रहा है कि ए ओ सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से इसका आकृति बन गया, और यहाँ पे जो हमें पता है, देख लीजिए यहाँ पे हमें ये ए बी सी जो त्रिभुज इसमें बना है ए बी सी, ये हमने लिख दिया, और हमें यहाँ पे देखिए पता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, कौन सी पता चल रहा है, बी ए सी का मान 60 डिग्री, बी ए सी कौन, देखिए यहाँ से बी ए सी ये वाला 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे केंद्र पर कितना बनेगा, इसका डबल बन जाएगा, यानी 60 के डबल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 बनेगा, तो वही यहाँ पे हमने बात किया है, देखिए ठीक है, यहाँ पे बी ए सी चाहे ए बी सी देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं बी ए सी चाहे है ए बी सी, ये भी आपका 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, और लेकिन यहाँ पे केंद्र पर इसका डबल बनेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, ए ओ सी आपका दुगुना हो जाएगा ए बी सी के, यानी 60 गुना 120, तो ए ओ सी जो है आपका, यानी ए ओ सी यहाँ पे कितना बनेगा भाई, आपका 120 बनेगा, डबल उसका। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 120 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, बोल दिया है यहाँ पे कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में, आपका यदि वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है, तो वृत्त के बिंदु की दूरी कितनी है भाई। तो देखिए इसको हम बना के आपको दिखाते हैं क्या होगा। तो ये देखिए आपका ये जो है आपका यहाँ पे वृत्त जो है बना दिए हम, और वृत्त के हिसाब से इसमें जैसे बोला था कि एक स्पर्श रेखा ए से, अरे वो भी लिख दिया, और केंद्र से वो एक बाह्य बिंदु की दूरी, हमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने क्या किया, चित्र को ड्रॉ कर दिया, यानी बना दिया। ठीक है, जैसे बोला है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में है ना, यह स्पर्श ज्या की लंबाई यूनिट में बोला है, और यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 बोला है, इसका दूरी त्रिज्या 5 बोला है, तो वृत्त से बिंदु की स्पर्श वृत्त से बिंदु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें बोला गया है। तो देखिए भाई हम करेंगे क्या, ए बी का मान हमें पता है 5√3, ठीक है,
वहां पे सवाल में 5√3 नहीं दिखाया है, लेकिन 5√3 होगा, उसको देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। और यहाँ पे ओ ए का मान 5 दिया है, ठीक है। अब हमें ये दो को जब भुजा ये पता चल गया तो ये आराम से निकल जाएगा ओ बी। तो ओ बी क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर यानी 5√3 प्लस 5 का स्क्वायर। ये सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ 5 के स्क्वायर 25, 75 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं कि अब इसके बाद हम क्या किए हैं कि उसके बाद में बीसी निकाले हैं। बीसी कौन सी निकाले हैं भाई, देखिए है बीसी की लंबाई निकालना है। तो बीसी कैसे निकलेगा, टोटल ओबी में से हम क्या करेंगे, ओसी घटा देंगे 5 को। तो वही हम ओबी 5 10 आया है, ओसी हम ये त्रिज्या वृत्त की 5 दिया है, घटा दिए तो 5 आ जाएगा बीसी की वैल्यू, ठीक है। यही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो आपका ये 76 हो गया। आप देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 77 तो आप मौखिक ही बना सकते हैं, बहुत आसान दे दिया है। बोला है यहाँ पे, क्या बोला है देखिए, बोला है कि इतना फिर इतना लिखा है, ठीक है, और फिर और इतना है, इसका आपको लॉसा निकालना है, मतलब एलसीएम। तो आपको करना क्या है, देखिए 3 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक लिए एगो पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एगो पार्ट है। तो हमें करना क्या है भाई, तीनों में देखना है जो सबसे ज्यादा घात हो। तो 2 की चर्चा है, इसमें भी 2 की चर्चा है, इसमें भी 2 की चर्चा है। तो सबसे ज्यादा घात के देखा जाए 2 की घात, तो ज्यादा आपका 2 के पावर 3 है। फिर हम 3 की बात करते थे, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो सबसे ज्यादा घात 3 वाला पावर 3 है। फिर हमें 5 है, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 के पावर 3 है, इसमें भी 5 के पावर 2 है। तो ज्यादा सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 वाला पावर। फिर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो 7 सबसे ज्यादा पावर 7 के पावर 4 है, तो लिख देंगे 7 के पावर 4। और हम उसके बाद में इसमें और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं, इसमें हाँ एक 11 है, तो एक 11 लिख देंगे। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 4, 11। देखिए कहाँ है, पहिल के तो ऑप्शन दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला। तो ये वाला देखिए कह रहा है 10,000 रुपया की राशि 14% की वार्षिक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आपका 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है रुपया में। निकटतम मान देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मिश्रधन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे P इंटू 1+R/100 होता है ना पावर टी, तो इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम पहले 14% के हिसाब से गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 10,000 लिख दिए, 1+14/100 कर दिए। और फिर हम क्या किए हैं, वहां पे जो बोला गया है, फिर उसके बाद में क्या किए हैं, 1+14/100। और वहां पे क्योंकि परसेंटेज जो दर जो दिया था सवाल में, 2 पूर्णांक कितना दिया था, 5/7 की बात बोल रहा था, है ना जी। 2.5/7 वर्ष में निकालना था, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे निकाल दिए। और यहाँ पे जो 5/7 है वो बगल में हम निकाले हैं इतना साल के लिए। तो 1+14/100 आगो ने कितना लिख दिए हैं, 5/7। इस 5/7 के लिए 2 वर्ष के लिए यहाँ लिख दिए हैं और जोड़ दिए हैं, संयोजित करना था। तो अब आगे बढ़े हैं, तो देखिए ये 10,000 हो गया, और इसको हम आधा किए 14 के आधा 7, और नीचे 50 हो गया। 50 में 1 से, तो 50 से 7 57/50 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए हैं। और इसी तरह से यहाँ भी काट कुट किए हैं, तो इसका आधा 7 है, इसका आधा 50। फिर 5 से 10 बार में काट दिए, फिर 7 से 7 काट दिए, तो ऊपर आपका 1 बच्चा था, नीचे आपका 10, यानी 10 में कम 1 से 10 से कम 10, 10 से कम 10 आ 1 11, 11/10 हो जाएगा यहाँ। अब इसको हम काट कूट किए हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से फिर 1 शून्य, फिर 1 शून्य से फिर 1 शून्य, ऐसे काटते चले गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा जो काम फिर क्या किए हैं, तो नीचे 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 है तो 5 दूना 10 कर दिए हैं, और यहाँ पे 2 57 57 11, इस सबको गुना कर लेंगे, तो नीचे 5 एक बचा है 5। ऊपर हम सबका गुना मार देंगे, सबका गुना मारेंगे तो इतना आ गया, बटा 5 भाग देंगे हम, तो भाग देने पर हमें ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन हमें देखिए जो निकाला गया ये लिख दिए, और मूलधन हमें ये जो दिया था, और इसको हमें घटाने पर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया। लगभग में हम इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 95 है, तो ये देखिए 0.6 है, तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं लगभग में, यानी 4296 इसका लगभग में आंसर होगा, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज।
तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4296, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो ए बराबर बी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमने क्या किया, जो हमें ये ए का मान पता था वो हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व किए हैं, देखिए क्या किए हैं, हर के परमेकरण किए, ये ए का मान है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे संख्या है वही संख्या लिख देंगे और एक बार और लिखेंगे, लेकिन है चिन्ह बदल देंगे, प्लस था तब माइनस कर दिए और नीचे जो हमने अपना से किए ऊपरों हम गुना मार देंगे, यही होता है हर के परमेकरण। तो आप देखिए ये जैसे था वैसे छाप दिया और ऊपर जो है गुना में इसको भी छाप दिया और नीचे हमें देखिए ये मान लीजिए कि ए हो गया, हाई क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी, इतना ए हो गया, हाई बी मान लीजिए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमने कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस का स्क्वायर। अब ऊपर वाला यहीं छाप दिए हैं, नीचे वाला ए का स्क्वायर है मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे हम इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको हम सजा दिए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर छोड़ दिया, ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दिया। एक का स्क्वायर एक हो गया, ये साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 साइन हो गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 से 1 कट गया है, ये गो साइन स्क्वायर है, ये गो साइन स्क्वायर, तो 2 गो साइन स्क्वायर हो गया है, 2 साइन है तो 2 साइन, ऊपर वाला यहीं छापते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे हम कॉमन कर रहे हैं 2 साइन, तो 2 साइन कॉमन हो गया तो यहाँ पे एगो साइन बच गया, यहाँ पे एक बच गया, ये दोनों गोरा कट गया, 2 से भी 2 साइन से साइन कट गया, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला बच गया, तो उसी को हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद में ये जो हमें ए का मान पता चल गया ये, अब हम क्या करेंगे, हमें बी का वैल्यू जो दिया है वो भी लिख दिए और प्रश्न से ए बराबर बी लिख दिए, ठीक है। तो ए का जो मान हमें ये पता चला है वो लिख दिए और बी का जो मान दिया था वो लिख दिए। अब देख रहे हैं कि नीचे से नीचे कट रहा है, काट दीजिए, तो ये ऊपर वाला ये सी के बराबर बच जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए निम्न संख्याओं का में किसका वर्गमूल एक अपरिमेय है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबका रूट करेंगे, तो इसका रूट निकालेंगे तो इसको पता है, इसको जब ये 1825 का अगर आप निकालते हैं, ऐसे 1825 का अगर आप तोड़ तार के निकालबो करते हैं तो पता है कितना आएगा, जब 1800 आप कितना का 25 का तोड़ेंगे ना, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, तो आपका जैसे ही 1825 का आप तोड़ेंगे इसका, तो आपका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने, इसको तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, यानी 2 गो 5 की एगो 5 निकल जाएगा, लेकिन एगो 73 बच जाएगा, यानी रूट में आ गया, तो यही तो अपरिमेय है, यही तो आपका अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका तो निकल जाएगा, 30 25 का 55 होता है और इसका भी 625 का आपका 25 हो जाएगा, तो रूट में ये भी नहीं बच रहा, ये भी नहीं, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन मेरे को अपरिमेय बोला है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। इसी का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसी का आपका 5 रूट 55 आ रहा है, 5 रूट 73 आ रहा है, यानी कि रूट में बच रहा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा, ठीक है, अपरिमेय। आगे देखते हैं, एक सम षष्ठभुज एक सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो देखिए आपको क्यों सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम षष्ठभुज के आंतरिक कोणों के लिए ये फॉर्मूला हो गया और इस फार्मूले पर यहाँ पे सम षष्ठभुज है, माने भुजा एन का मान 6 रखना है, तो 6 भर के बनाइए, तो यहाँ पे 6 माइनस 6 2 बटा एन आगुने 180, इसको काटे हैं तो 30 बार में यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 3 चौका 12 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हम सम द्वादश भुज के निकालेंगे, तो द्वादश यानी 12, एन का मान कितना लेना पड़ेगा 12, यही फार्मूला में भरना है, तो 12 माइनस 2 बटा 12, 12 से काट दिए तो ये कितना हो गया 15 बार में कटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो 10 आएगा, 15 दहा 150 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 150, तो ये दोनों में अनुपात निकालना है, तो ऊपर 120 बटा 150 काटेंगे तो 4 बटा 5 आ रहा है, तो यही इसका 4:5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सवाल है, इसमें कह रहा है कि कोई समान नहीं समाधान नहीं है तो के का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए ये समीकरण दिया था, जब कोई हल नहीं होता है तो डी का मान 0 से छोटा होता है, तभी तो होता है,
और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी के स्थान पे के है तो के का स्क्वायर, आई 4 है तो 4, आई ए के स्थान पे 3 है और सी के स्थान पे के है तो भर दिए, आई 0 है तो 0। अब आगे बढ़ाएंगे तो के स्क्वायर है, देखिए इसको गुना किए तो 12 के हो गया, आई 0 है तो 0, तो के इंटू के माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हमें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एक बार 0 है ना, और यहाँ पे एक बार 12, यानी 0 से 12 या बराबर के का मान कितना आएगा, 12 तक ले आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, अब कह रहा है कि एक शख्स पर इसका प्रतिबिंब बनाना है, एक शख्स पर, तो आप ऐसे ही कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ 2 3, तो देखिए एक्स का मान इधर से मान लीजिए 2 है ना, और वाई का मान यहाँ से मान लीजिए 3, तो ये दोनों जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे बनेगा 2 3, 2 3 बनेगा, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो मतलब नीचे की ओर बनेगा, ऐसा ही नीचे की ओर कहीं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर बनाना है तो मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इसी का। ठीक है, मतलब कि जो एक्स का भी मान 2 ही रहेगा और वाई का मान -3 हो जाएगा, यानी 2 -3 इसका प्रतिबिंब बनेगा एक्स अक्ष पर ही। इसका देखिए अगर प्रतिबिंब की बात की जाए तो इसका प्रतिबिंब नीचे की ओर एक्स अक्ष पर कितना बन रहा है, तो बन रहा है आपका कितना, तो बन रहा है आपका इतना, यानी 2 -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 -3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि बहुपद इतना के मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है तो ए का मान क्या होगा। जैसे ही मूल आप मान लीजिए अल्फा को x मानते हैं और बीटा को आप -x मानेंगे, बोला है कि मूल बराबर है, दोनों बराबरे है लेकिन चिन्ह विपरीत लेना है, एगो प्लस में तो एगो माइनस में, और हमें सी ए का मान निकालना है, तो ए कहाँ है, देखिए बी में छिपल है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो बी के स्थान पे ए है तो -a, अब बटा ए के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक छिपल है तो एक ही लिख देंगे, और अल्फा के मान यहाँ से एक्स भरेंगे और यहाँ बीटा के मान -x भरेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इधर घट के क्या आ जाएगा 0, और इधर -a, तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर माइनस वो पार चल जाएगा, ए का मान 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ऑप्शन नंबर 0 ए का मान कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सवाल, ये वाला समीकरण दोनों दिया है, इसका हल क्या होगा ये पूछा गया है ना, कौन सा कितने हल होंगे, तो देखिए x1 a1 बटा a2 पर है ना, तो इसमें x में 1 छिपल है तो a1, अब बटा यहाँ से a2, है देखिए है b1 कितना है 2, देखिए b2 कितना है 12, काटेंगे तो 6 बार में, यानी 1/6 आ गया। तो शुरू में नॉट इक्वल टू आ गया, बाद में तो कुछ हो चाहे ना हो, तो शुरू में जब नॉट इक्वल टू तो अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल इसका आंसर होता है। आगे बात करते हैं ये वाला, ये देखिए त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना इतना दिया गया है, इसके अंत केंद्र जो है इतना दिया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हैं, एगो शीर्ष बी शीर्ष दिया है, तीसरा शीर्ष नहीं दिया था तो एक्स वाई मान लिए, और यहाँ पे ये केंद्रक जो है ये हमने जो दिया है लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये केंद्रक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, तो वही उसी के हिसाब से देखिए है ये पहला मान ले, तो देखिए x1 x2 x3 तीनों को है जोड़ के अब आटा में 3 लिख दिया, ये पहला मान लिख दिया बराबर में, तो इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो -4 + x/3 = 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो 3 दूना 6 पार हो जाएगा, यानी -4 + x = 6। अब इसको जैसे ही कीजिएगा x को इधर ही छोड़िएगा, -4 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो यानी 10 हो जाएगा x का मान। अब इसी तरह से हम देखिए दूसरा जो है बिंदु है केंद्रक, वो इतना के बराबर क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 अब बटा 3, तो इसी तरह से हम कर दिए यहाँ पे। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जोड़ घटाव करके -1 है प्लस y, और ये 3 से उधर गुना हो गया तो माइनस, इधर उधर जाके कितना हो जाएगा, 3 से जैसे ही गुना होगा तो आपका -3 हो जाएगा, -1 प्लस -1 उधर चल गया प्लस, तो यहाँ पे y के मान -2 हो जाएगा, y का मान आपका -2 हो जाएगा, तो x के मान 10 और y के मान -2, यानी इसका आंसर 10 - 2 होगा। तो देखिए 10 - 2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, प्रत्येक बिंदु क्या क्या प्रदर्शित करता है ये पूछा गया है आपसे सवाल। तो देखिए भाई, तो क्या क्या प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ये तो बात सही बोला है संख्या रेखा पर। ठीक है, इस पे आपको बोला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु क्या दर्शाता है, तो हर बिंदु आपका वास्तविक संख्या को दर्शाता है ना, प्राकृत को हर बिंदु नहीं दर्शाता है, मतलब दूसरा अंक भी हो सकता है, परिमेय को हर बिंदु नहीं होता है,
यानी कि हर बिंदु की बात बोल दे तो एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है संख्या रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, इतना इतना का आपका 30वां पद निकालना है। 30वां पद किसे निकलता है? ए प्लस 29d। तो ए के मान कितना है यहाँ से देखिए 10 है, तो 10 प्लस 29 और डी का मान यहाँ पे निकालिएगा ना, तो इस 7 में से 10 को घटेगा उल्टा तो -3 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 10 आए माइनस प्लस माइनस इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। 87 में से 10 को घटाएगा, 10 में से 87 उल्टा घटाएगा तो -77 आएगा। तो -77 देखना है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ पे समानांतर श्रेणी का एनवां पद इतना है तो इसके सर्वांतर क्या होगा? एनवां पद जब दिया हो यानी एन का वैल्यू हमें पता चल गया है 5 - 3n। हम ए एक बेर 1 भर के निकालेंगे तो जैसे ही यहाँ पे 5 और यहाँ पे एन की जगह 1 भरेंगे तो 3 एकम 3 घट के कितना आ जाएगा 2। A1 आपका आ जाएगा 2। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे A2, तो A2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ 3 और एन की जगह 2 भर देंगे तो 5 - 6 घटाएंगे तो -1 कितना आएगा? -1। अब हमें क्या है डी निकालने का फॉर्मूला था A2 - A1, तो A2 का मान -1 आया है और A1 के मान 2 आया है, जोड़ने पर -3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। ये देखिए इसका माध्य 6 है तो पी का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल, आप क्या करेंगे भाई, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दिया गया था आपका उसमें आपका उसका ये चर था और ये फिर बारंबारता से गुना कर दिए, फिर चर, फिर गुने बारंबारता, चर गुने बारंबारता, चर गुने बारंबारता। ठीक है, चर गुने बारंबारता से कर दिए और नीचे बारंबारता को हम जोड़ दिए तो मान निकल जाएगा सिंपल। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या हुआ कि ये सबको गुना कर करके लिखे 6 4 दूना 8 6 3 18 है ना, 10 एकम 10, ये 2 में पी से तो 2p हो गया, 5 दूना 10 हो गया। इसके बाद हम क्या किए हैं देखिए, यहाँ पे माध्य 6 दिया था तो ये भर दिए हैं। अब यहाँ पे इस सबको जोड़ जार करेंगे तो 2p प्लस 52 आ रहा है और बट्टा में 11। अब हम तिरछा तिरछी गुना मार देंगे तो देखिए 2p प्लस 52 और ये 11 छक 66 हो गया, ये 52 जाके घट जाएगा तो आपका कितना आ गया? 52 जब घटेगा तो आ जाएगा 14, ये 2 से काटेंगे तो 7, यानी पी का मान आ गया 7 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल बोर्ड है कि इस समानांतर श्रेणी का आपका छठा पद और 12वां पद इतना और इतना दिया गया है तो आपका पहला पद क्या होगा? तो देखिए छठा पद को हम कैसे लिख सकते हैं? छठा पद 13 है ना, तो छठा पद को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं या 13 लिख सकते हैं। ओके, फिर 12वां पद बोला है ना, 12वां पद कितना बोला है? 25 है, तो 12वां पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 13d लिख सकते हैं। ए प्लस भले सॉरी ए प्लस यहाँ पे 13d नहीं, यहाँ पे 12वां है तो 12वां है तो 11d लिखना पड़ेगा एक कम करके, और कितना बोला है 25 तो 25 लिख दिए। तो समीकरण 1 कर लेंगे और समीकरण 2 कर लेंगे। हम दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो माइनस चिन्ह बदलेंगे तो कट माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल के कर दिए। ये ए से कट जाएगा यहाँ पे। अभी 13 में से उल्टा 25 को घटेगा तो कितना आएगा भाई? तो आपका आ जाएगा 7 5 12 -12 हो जाएगा इधर, और इधर आपका यहाँ पे घटेगा तो 6 5 11 यानी -6d हो जाएगा, है ना, -6d। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 6 दूना 12, 2 बार में कट गया यानी डी का मान 6 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 6 हमें पता चल गया। और ए प्लस कितना था? छठा पद बोला था ना 13, यानी ए प्लस 5d कितना बोला था? 13। तो ए का मान हमें पता करना है और डी का मान हमें कितना आ गया? तो डी का मान 2 आया है ना, तो ये 2 हम भर देंगे तो ये 5 गुना 10 उधर जाके 13 में से घट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो फटाफट इसका आंसर आप बी नंबर मार लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला बोला है कि 3 प्रत्याशी के बीच में जो चुनाव हो रहा है, अर्जुन, भास्कर और सरल, एक पद के चुनना है, एगो पद चुनना है। अर्जुन को 50% से अधिक वोट मिले, फिर सरल को आपका भास्कर से 2% कम वोट मिला, और भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है आपका कितना है? 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का आधा, अंतर का आधा कितना होगा देखते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, अर्जुन, भास्कर और सरल 3 को बना लिए। अब हम क्या करेंगे देखिए, भास्कर को 100 मान लेंगे। ठीक है ना, भास्कर को 100% पर 100 मान लिए। ठीक है, तो 100 100 हो जाएगा, और इससे सरल कितना था? 2 कम था
है ना, 2% कम, तो ये 98 हो गया। और अर्जुन भी जो था उसको 98 कर दिया गया है, लेकिन उसको बोला गया है कि भाई 50% ज्यादा मिल रहा था वोट, तो इसको हम क्या किए हैं 1.5 यानी कि डेढ़, मतलब कि 100 से ज्यादा अगर 50% यानी बढ़ाएंगे यानी 1.5 हो जाएगा, और इसको गुना मारेंगे तो 147 एक्स हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर हमें 1296 दिया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 एक्स हो रहा है, 2 से काटेंगे तो भाई 648 हो गया, तो एक्स का मान आ गया 648। अब हमें बोला था कि दोनों के बीच का अंतर का आधा, तो दोनों के बीच का जो अंतर निकालेंगे, ये किसके किसके बीच का अंतर निकालना था, ये अर्जुन का और किसके बीच, और ये भास्कर के बीच, तो ये दोनों के बीच के अंतर पहले निकाले हैं, आधा करने हैं। तो जब अंतर करेंगे तो घट के कितना आ गया 47 x/2, और x के मान भर दिए जो दिया है और इसको काटे हैं, तो भाई 324 आ गया, और गुना मार देंगे तो 15,228 इसका आंसर हो जाएगा फट से। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं उत्तर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ई। अब आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि इसका मान 7 है और इसका मान निकालना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, तो इसका हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे। तो ये जो मान है ना, इसका स्क्वायर में से 2 घट जाएगा, प्लस है तो प्लस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 कम हो जाएगा तो 47 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर आया है, तो फिर इसका हम एक बार क्यूब निकाल लेंगे। तो क्यूब निकालेंगे इसका, अब क्यूब कैसे निकलेगा देखिए, तो हमें तो स्क्वायर पता चल गया यहाँ से 1/x², और इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 47। अब इसका हम क्यूब निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 था पावर, पहले से इसका फिर पावर क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी पावर 6 करके निकालेंगे कि एक बार क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब निकालने का फार्मूला होता है इसका होल क्यूब कर देना है, ठीक है। और इसमें से आपको 3 और फिर ए मतलब 47 लिख देंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका मान अगर 7 है तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया भाई, तो इसका ये वाला जो वैल्यू दिया है 7, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम बताए हैं कि इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे प्लस में, तो ए स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, मतलब इसको ए माने हैं तो उसके स्क्वायर में से 2 घटा के निकाल देंगे। यानी देखिए इसको हम स्क्वायर निकाले हैं, तो इसका स्क्वायर 7 का उनमें से 2 घटा दिए, तो 7 के स्क्वायर 49 में से 2 घटा तो 47। अब इसी तरह से हमें इसका अब हम थोड़ा सा एक बार क्यूब करेंगे, तो यहाँ पहले से 2 पावर था, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी कर लेंगे। और इसका क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब में से 3a घटा देना है, तो ए क्यूब मतलब 47 का क्यूब, 3 या ए के जगह पे 47, और इसका ए के क्यूब इतना हो जाएगा, और 47 से 3 में गुना इतना आ गया, और इसको घटाया तो कितना आ गया 1,03,682 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 1,03,682। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए और बी जो है के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी के वो कुछ एक टॉफी देता है, और उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। फिर बोल रहा है कि बी जो है ए को एक टॉफी देता है, तो ए की टॉफियां बी से दुगुना हो जाती है, तो ए और बी के पास कुल टॉफी कितना है देखना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ए के पास टॉफी की संख्या x मान लिया, बी के पास मान लीजिए y है, और बोला था कि यहाँ पे अगर क्या बोला था टॉफी के बारे में, बोला था कि ए बी को एक टॉफी देता है। ए क्या करता है, ए मतलब है x जो है, ये बी को एगो टॉफी देगा, तो इसके पास एगो घट जाएगा, बी के पास प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक समीकरण हमें पता चल जाएगा, तो एक सही एह पर आ गया तो माइनस वाई, यहाँ माइनस ओ पर जल गया, तो एगो एगो कितना हो गया 2 यानी x माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरा बात क्या बोला था उसको देखते हैं। बोला है फिर कि बी ए को एक टॉफी देता है, बी जो है बी जो है ए को जब एगो टॉफी देगा तो इसके पास एगो घट जाएगा,
तो क्या हो जा रहा है, तो बोल रहा है कि ए की टॉफी से इस बी का क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो कर दिए हम 2 से गुना। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको एंगे छोड़ दीजिए, इसे 2 से गुना करिएगा तो 2y माइनस टू हाई एक्स हाई माइनस 2y इधर आ गया है, देखिए -2 हाई ये पर से वो पर गया -1 तो -3 हो गया, यानी x माइनस 2y बराबर -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एक समीकरण ये आया और एक समीकरण ये आया, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 को ऊपर और समीकरण 2 को नीचे लिख दिया और घटाया तो हम चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ पे घट के कितना आ रहा है, एगो वाई, और इधर जोड़ा के कितना आ रहा है 5, यानी वाई का मान आ गया 5। अब समीकरण 1 में हम भर देंगे वाई का मान, देखिए वाई का मान 5 भरा तो उधर जाके जुड़ गया, यानी एक्स का मान आ गया 7। अब ये हम क्या करेंगे, कुल टॉफी एक्स प्लस वाई, यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 इसका आंसर, ठीक है। तो टोटल इसके पास टॉफी 12 हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन इतना है, आपका एक शंकु की ऊंचाई इतना बोला है, तो आधार का व्यास कितना है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए शंकु का आयतन जो दिया है वो हम लिख दिए, और भी मतलब आयतन, आयतन का ये सूत्र होता है, ये जैसे सवाल है हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर छोड़ दिए, एच का मान हमें 160 दिया था और ये आयतन जैसे छोड़ दिया। अब इसी को हम कटिश फटिश करेंगे, तो देखिए सोना से सोना काट लिया, ठीक है, फिर 16 से काटा तो इतना आ गया, और फिर हम ये 22 से काट दिया तो 21 आ गया, और 21 में 3 सौ 21 इधरों आ गया, 21 में 21 से जाके गुना हो गया, तो 21 गुना 21 आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, रूट का 2 का एगो बाहर निकलेगा, यानी आर का मान आ गया 21। तो हमें व्यास निकालना था, तो 2 गुने आर यानी कि 21 दूना 42 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 42 cm हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अब देखते हैं 96 नंबर सवाल क्या है, इसको देखिए, ठीक है। तो देखिए ये 96 नंबर सवाल जो है आपका, ये देखिए ये वाला सवाल जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसके पहले जैसे सवाल था। यहाँ पे खाली क्या किया था, 21 दे दिया था और यहाँ पे 100 और वाई दे दिया था ना, और यही सवाल था, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे आपका मतलब उसके हिसाब से दिया था। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी कंडीशन में ये भी सवाल है। अगर चाहेंगे तो आसानी से आप इसको खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो देखिए मैंने सोल्व भी कर दिया, दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का होता है p/h, तो देखिए p के मान a दे दिया है और b के मान b, भले h का मान b दे दिया है, तो b निकालना है, तो b निकालने का सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर माइनस, और p स्क्वायर होता है मतलब p की जगह a है तो a का स्क्वायर हो गया, तो ये निकल गया। और यहाँ पे निकालना था सेक 23, और यहाँ पे कितना था आपका सेक, आपका साइन कितना दिया था, 69 दिया था ना, तो 23 उसमें से क्या कितना घटाना, 67 दिया था, तो उसमें से 23 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जैसे ही 90 में से 23 घटेगा तो 67 आ जाएगा। तो उसी तरह से तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, थीटा का जगह 23 हो गया, तो ये भी 23 के रूप में आ गया। अब यहाँ पे मान भर देंगे हम, तो देखिए इसका सूत्र होता है p/b और इसका होता है b/h, और इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लिए हैं, तो h में से s स्क्वायर, b में b से b स्क्वायर, नीचे हो गया b गुने h हो गया। अब यहाँ पे मान भर लेंगे हम, तो b का स्क्वायर है, तो h के जगह कितना दिया था, h के जगह यहाँ पे देख लीजिए, h के जगह यहाँ b बोला है ना, तो h के जगह b का स्क्वायर भर दिया, और b स्क्वायर है तो b के स्क्वायर, इसका b के जगह की जो दिया है इसका हम होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे है b है तो वहाँ पे b के स्थान पे जो दिया है रख दिया, और h के स्थान पे जो दिया है हमें b ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, हाई देखिए स्क्वायर से माइनस रूट खत्म, हाई माइनस बी स्क्वायर आएगा, हाई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आएगा, हाई दोनों कट जाएगा, तो ऊपर आपका ए स्क्वायर और नीचे बी इंटू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए ओ केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास है, P इस प्रकार एक बिंदु है कि कोण AOP आपका 95 है, तब OBP क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला वैसे कर दिया, यहाँ पे O पे जो है 45 का कोण, सॉरी 95 का कोण बन रहा है, ठीक है, और इस तरह से बोला था कि AOP का मान 95 था, तो हमें यहाँ से एक और खींच दिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा। और आप जानते हैं कि ये बाह्य ये जो अंतर इस तरह से कहीं भी त्रिभुज बनता है, आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये जो बहिष्कोण होता है ये आंतरिक दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है बराबर, इन दोनों कोणों के योग के ये तीसरा बराबर हो जाता है।
इसी तरह से यहाँ पे x और एगो x मिलके 2 x हो जाएगा, ये 95 के बराबर हो जाएगा। ये 2 से भाग देंगे तो 47.5 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा OBP, यानी है OBP का मान, ये x का मान आ गया 47.5 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, इसमें देखना है आपको, ढूंढना है गलती कौन है। तो देखिए इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है, एक रेखा जो आपका वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है उसे स्पर्श रेखा है। देखिए वृत्त के दो अलग अलग बिंदु पर काटेगा तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा नहीं। वृत्त के जब एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये गलती बोला है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये स्पर्श रेखा वृत्त पर की त्रिज्या पर लंब होती है, तो आपका सही बोला है। ये देखिए जो स्पर्श रेखा ही जाती है, एक केंद्र से होकर जो जाती है ये लंब को दर्शाती है, ये सही बोला है। और ये दूसरा जो बोला है कि स्पर्श वृत्त के केवल एक बिंदु को हाँ, तो ये भी हमने बता ही दिया कि स्पर्श बिंदु वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, ये भी बात सही था। लेकिन तीसरा वाला जो गलत बोला है ये इसका आंसर हो गया। ये वाला देखिए, सुधीर आशीष के वर्तमान आयु इतना दिया गया है, तो 12 वर्ष 12 वर्ष की आयु का अनुपात इतना है, तो अब से 5 साल बाद क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। तो ये देख लीजिए हमने क्या किया भाई, तो यहाँ पे पहले से वर्तमान आयु कितना था, आपका क्या क्या नाम था उसका, एगो का नाम था आपका, एक मिनट, इसका क्या नाम था, थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, एगो का नाम था सुधीर और दूसरे का आशीष। तो सुधीर आशीष का वर्तमान आयु कितना दिया था, 5:7। ठीक है, 12 साल बाद की बात हो रहा है, 12 साल पूर्व की बात हो रहा था माइनस में। ठीक है, तो ये कितना अनुपात दिया था, 1:2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात देख रहे हैं तो यहाँ पे इसमें 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो अंतर सेम करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 से गुना मारिए। तो 2 से गुना मारिएगा तो 1 है तो 2 है, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हो गया। अभी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 का, इधरों तीनों के दोनों के बीच का अंतर 3 का। और लेकिन वाकई में ये तो 12 बोल रहा है, तो 3 चौके 12 तो 4, यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो वही देखिए 1 यूनिट बराबर हमारा 4 आ गया। तो हमें वर्तमान आयु पूछा गया था किसका भाई, सुधीर का। तो सुधीर का ये देखिए 5 दिया है ना वर्तमान, तो उसके हम 5 और 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो 5 का 20 हो गया। लेकिन 5 साल बाद की बात कह रहा था, तो 5 साल बाद जब जोड़ेंगे इसको तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुधीर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ में एस जो है टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़ा देता है। उन्होंने एक ही समय के पर दूरी दौड़ना पूरी की और टी की चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एस का स्पीड क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए एस और टी लिख दिए। ठीक है, एस और टी जो है इसका आप पहले दूरी देख लीजिए, तो कितना बोला था एस और टी के बारे में, तो देखिए एस के बारे में बोला था कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को हम क्या थी में मीटर में बदलेंगे तो 5000 हो जाएगा। और टी का दूरी कितना था, वो 500 दिया था, 500 दिया था ना, 500 की शुरुआती बढ़ा देता था, मतलब ये 5000 था, तो इससे ये 4500 था, तो ये 500 क्या कर रहा है, इसमें बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 5000, यानी इससे ये 500 कम होगा, यानी कि ये 4500 होगा, तो ये 5000 होगा। अब इसको काटेंगे तो ये 9 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, तो इसका चाल आपका 10 और 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 यूनिट जो है ये किसके बराबर दिया था, 13.5। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का, तो ये आपका 13.5 बटा 9 गुने 10, इसको काट छट करेंगे है तो हम 15 बार में कट जा रहा है, यानी इसका आंसर होगा 15। तो इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि नहीं, अमीषा अमीषा अपने गिफ्ट के दुकान में सभी वस्तुओं को 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की, और जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट का अंकित मूल्य अगर x मानते हैं, तो वो बोला था x का 30% ज्यादा छूट मिल रहा था, तो 30% यानी कि गुना करके 30 बटा 100 कर दिए,
जीरो से जीरो काट दिया, और इसके बाद में ये 10 उधर चल गया गुना में, तो ये ऊपर ये 10 से गुना हो गया, ये नीचे 3 आ गया। अब इसको हम काट छाट करेंगे, तो 3 से इसको काटे भाई तो 37, और यहाँ पे 2 शून्य बच गया तो 2 शून्य यानी 37, और इसका आंसर होगा अंकित मूल। तो इसका अंकित मूल 3700, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम है, तो 2 tan थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको सॉल्व कर। तो देखिए यहाँ पे जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान एम दिया था, तो हम इसको लिख सकते थे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 1/m लिख सकते हैं। और ये दो, इसको एक है इसको दो मान के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे, तो देखिए माइनस का प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों गुणा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन कटे जा रहा है, ये वाला कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक -tan में ये है और एक -tan में, तो 2 गो -tan थीटा हो गया, और m माइनस ये 1/m हो गया। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ -1 से करेंगे, तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस था तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दिए हैं, तो 2 tan थीटा बराबर हो गया, m लघुत्तम ले लिए तो 1 - m², इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, देख लीजिए ये वाला देख लीजिए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज एम एन ओ और एक्स वाई जेड की भुजाओं का अनुपात दिया है 9 और 4 दिया है। तो बोल रहा है कि एक का क्षेत्रफल, बड़े बड़े वाले का क्षेत्रफल आपका कितना है, 243 है, तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, दो त्रिभुज एम एन ओ बना दिया, एक्स वाई जेड बना दिया, और इसका एक भुजा 9 था, इसका अनुपात कितना भुजा का 4 दिया था। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज जब दोनों दो समरूप होता है त्रिभुज, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, शर्त ये दिया हुआ है। तो इसका हमें इसका क्षेत्रफल दिया है जो भर देंगे हम, और इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे को। ये इसका ये एगो का भुजा और दूसरे का भुजा का वर्ग, यानी ये तो दिया ही है, ठीक है, 9 और 4। अब हम ये पहले का क्षेत्रफल हम लिख दिए बड़े वाला का, और इसको काट कूट किए, ये 9 का स्क्वायर 81 या 4 का स्क्वायर 16, और 81 से इसको 3 बार में काटे, 16 तिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड को त्रिभुज का आंसर आ गया 48 cm², ठीक है। तो इसका आंसर आपका 48 cm ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं ये वाला बोल रहा है कि 14 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप के केंद्र का कोण जो है आपका 90 डिग्री है, तो आंतरिक चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 है ना, और 2 पाई आर, 2 पाई के मान 22/7 भर दीजिए, और आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे त्रिज्या 14 दिया है, और ये कोण के जगह यानी थीटा के जगह 90 भर दीजिए, तो 9 चौका 36 हो गया, ठीक है, 7 गुना 14 हो गया, है ना, आपका है 2 दूना 4 से 4 खत्म, तो 22 बच गया, तो यही इसका आंसर होगा 22, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 40,000 के धनराशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से ये मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल बनाते हैं। तो देखिए ये मिश्रधन है, ये मूलधन हो गया, इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है। इसमें भर दीजिए मिश्रधन, और ये मूलधन भर दिए, टी और आर का मान 8 दिया था बटा 100, ये टी निकालना है मेरे को। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको यहीं लिख दिए, इसको यहीं लिख दिए, और ये 8 को काट दिए, 4 दूना 8, 25 चौका 6, 25 है 1, 26 आदू नहीं 25 से कम 25 आदू 27, 27 बटा 25 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या किए हैं, इसको इधर ले आके भाग कर दिए, तो इसको हम काटे हैं, तो ये एक 625 और ये आपका 729 बार में कट गया, तो इस ये 729 ये 27 का स्क्वायर होता है, ये 25 625 ये 25 का स्क्वायर होता है, ये जैसे वैसे छोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ये आधार सेम हो गया था, ये पावर घात समान हो जाएगा, यानी टी का मान 2 वर्ष इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल बोल रहा है कि से cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 है, तो cos q थीटा से q थीटा का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए जो दिया है लिख दिया, अब घन करने पर तो इधरो घन और इधरो घन कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल के ऊपर तोड़ देंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 और ए आई बी के जगह बी और ए प्लस फिर बी लिख दिए, और बराबर में जो था ए √3 का क्यू करोगे तो 3 √3 आ जाएगा। आगे बढ़ चलो, अब आगे बढ़ोगे तो भाई इसको हम यहीं लिख दिए, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, और इसका मान √3 दिया था तो इसका मान √3 भर दिया, भले इसका मान कितना दिया था, ये 3 है, इसका मान √3 दिया था तो √3, इधर भी 3 √3 है, तो ये 3 √3 इधर जाके घट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, यानी cos क्यू प्लस सेक थीटा के मान 0 आंसर होगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए ये 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया ऋण लिया, मतलब कर्जा ले लिया। उसने उसी वर्ष 7 जून को भुगतान कर दिया। ठीक है, तो कितने धनराशि भुगतान किया उसने? ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखिए मूलधन इसका 75,000, दर इसका 9%, और यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो 26 मार्च 2022 से शुरू हो रहा था और 7 जून तक ले उसी वर्ष में कितना दिन, तो 73 दिन हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कैसे जोड़ेंगे आप देखिए, तो इधर 26 मार्च दिया है, तो 26 मार्च में 26 4 30 है, एक 31 महीने लगेगा, यानी 5 दिन इन्हें हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अप्रैल जोड़ेंगे। ठीक है, तो अप्रैल 30 को होगा, प्लस फिर उसके बाद में आप कौन सा महीना जोड़ेंगे, मई जोड़ेंगे, तो मई फिर 31 आ जाएगा। फिर आपका और उसके बाद में वो 7 जून तक, यानी 7 जोड़ देंगे तो 30 31 61 6 5 12, यानी 73 दिन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे कि 365 दिन का दर 9%, एक दिन का निकालेंगे तो 9/365, तो 73 दिन का निकालेंगे तो 9/365 गुने 73। अब इसको सॉल्व किए तो काट कूट करके 5 बार में, यानी 9/5%। अब हमें क्या करना है भाई, तो देखिए ये धनराशि निकालना है, तो ये इसका मूलधन और इस मूलधन का 9/5%, परसेंट मतलब बटा 100, इसको हम काटा कुटी कर लिया। ठीक है, या 5 से भी काटा, तो ये सब गुना उना करके हमें कितना आ रहा है 1350, और ये 75,000, 75,000 1350 जोड़ेंगे 75,000 में, तो आंसर आ गया 76,350 रुपया आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 73,350, ऑप्शन नंबर कितना आया था इसका आंसर, 75,350, ऑप्शन नंबर ये आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, सॉरी, यहाँ पे ए 76,350। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना के सन्निकट होगा, तो ये आप इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, जो कि 9 से विभाज्य भी पूछा गया है। तो ए गो ये 3 को, ये जो है ये कितना के नजदीक होगा भाई, तो इसका ये, तो हम ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर देखते हैं, तो सी वाला को सबको जोड़िए, 2 ए गो 3 गो 4 गो 5 गो 9 गो 9 18 गो, तो ये 18 ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये इसके ये सन्निकट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर। आगे देखिए ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है, इतना को सॉल्व करके कौन आ सकता है ये पूछा गया, देखते हैं इसको। तो देखिए ये वाला जो दोनों चीज दिया है लिख दिए, हम ए स्क्वायर को लिखे और इस सब में माइनस कॉमन किए तो ये प्लस में आ गया, और इसको हमने सबको ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर सूत्र है, और ये सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, हाई देखिए ई काथी का है बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, और नीचे हमने भी यहाँ भी क्या किया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, तो एक बार देखिए नीचे प्लस में और एक बार माइनस में लिखा, तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो ऊपर देखिए क्या बच रहा है और नीचे जो बच रहा है यही हमने लिख दिया, तो यही इसका आंसर होगा, ए नंबर में आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं 110, 110 नंबर क्या बोला है इसको देखते हैं, चलिए। तो देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कि 6 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, जिसके केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। तो इस तरह से दिया हो तो ये तो बहुत आसानी से निकल सकता है, स्पर्श रेखा के बीच की दूरी लंबाई निकालना है, तो डी का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो डी मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा एक बार, प्लस ये R1 में से R2 घटाना है, यानी 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 में से 4 को घट जाना है, ये प्लस करना है, तो 6 व 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस करना होता है, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर आगे बढ़ा लेंगे हम,
तो देखिए इसमें R1 के मान 6 था, R2 के मान 14 था और बीच की दूरी 14 दिया था। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होगा देखिए d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखिए d 14 हो गया, R1 6 है, R2 4 है, तो 6 4 10, 10 का स्क्वायर हो गया, तो 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, घटाए तो 96, 96 का वर्गमूल निकाला, तोड़ ताड़ किया तो 16 छक 96 होता है, यानी 4√6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट उसमें जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।